देश में सिंदूर को लेकर बवाल मच गया है दर्शकों। बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि हर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर फूल सियासत होती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई नेताओं ने भगवान के नाम पर, सेनाओं के नाम पर वोट मांगी है, जिसका सबूत भी हम सबके सामने है। लेकिन आखिर वो बार बार ऐसा करते क्यों हैं? क्यों ऐसे अपने आप को अवतार बताते हैं कि हम तो जो है बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल है। ये तमाम चीज़ों का आज हम इस वीडियो में काला चिट्ठा खोलेंगे। लेकिन इस तस्वीर को देखिए ज़रा सा। यहाँ पे हनुमान जी हैं, उनकी पूजा की जा रही है। अरुण मलिक जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ये पूजा कर रहे हैं। इनके माध्यम से आज बताया जाएगा और पूछा जाएगा, केंद्र की सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। ये फ्री हो जाते हैं, पूजा कर सवाल होगा। आज प्रधानमंत्री माफ़ कीजिए बिहार में भी हैं, इससे पहले वो पश्चिम बंगाल गए और पहलगाम हमले के बाद जब सीज़ फायर हुई उसके बाद वो बहुत सारे रोड शो किए, गुजरात भी गए। लेकिन सवाल ये है कि सिंदूर पे भी सियासत हो रही है। पहलगाम पे सियासत हुआ, जब पुलवामा घटना हुआ था तब हमारे सेनाओं पे भी हुआ था। मलिक जी यहाँ पे जो है पूजा कर रहे हैं और सवाल वाजिब होगा कि आखिर सिंदूर पे राजनीति क्यों, महिलाओं पर राजनीति क्यों, आखिर क्यों इतना तमाशा किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सिंदूर भी लेकर आए मलिक जी और ये सवाल पूछा भी जा रहा है कि आखिर महिलाओं को, सोचिए कितना ये गंभीर मामला है कि जिनका परिवार उजड़ गया, जिनके शौहर की जो है शहीद हो गए, आखिर उनके नाम पर जो है आप सिंदूर घर घर बांटने की बात कर रही है। मतलब क्या योजना है ये बहुत बड़ा सवाल है। मलिक जी अगर पूजा हो गया होगा तो मैं आपसे सवाल लूँ, सबसे बड़ा क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आज जो देश का माहौल है, देश में परेशान हैं लोग, देश के लोग बहुत परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को आप देखिए धार्मिक उन्माद फैला रहा है पूरे देश में ये व्यक्ति धार्मिक उन्माद फैला रहा है। व्यक्ति तो प्रधानमंत्री हैं, पीएम पद पे हैं, ये तो और अच्छे से मैं सुनिए, मेरे लिए इनके आगे व्यक्ति है, प्रधानमंत्री इनके आगे कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात। ये सर ये बात है। दूसरी चीज़, ये जो कह रहे हैं कि सिंदूर की बात है, सिंदूर नसों में चल रहा है, गर्म सिंदूर। देखिए, ये सिंदूर के ज्ञाता हैं भगवान हनुमान हैं। जब महाभारत चल रहा और रामायण चल रही थी तो ये माता सीता के पास गए। माता सीता श्रृंगार कर रही थी तो वो अपने इस मांग में सिंदूर भर रही थी। तो इन्होंने पूछा, माता ये क्या है? तो माता सीता ने बोला कि भक्त, ये जो है पुत्र बोलती थी इनको, कि ये जो है जो पति के लिए, पति की दीर्घ आयु के लिए, उनके संकट को दूर करने के ये लगाया जाता है। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर मल के तो राम भगवान के दरबार में चले गए। तो वहाँ भी खुश हुए भगवान। ये क्या कि भगवान आपके संकट दूर हों। ये थे भक्त राम के। और वो आप ये कहते हैं जी ये जो व्यक्ति है, आज का व्यक्ति, मैं इनको बोलूँगा आज का व्यक्ति, ये कह रहे हैं कि मेरी नसों में सिंदूर चला जाए, गर्म सिंदूर है, खून नहीं है। इनसे भगवान आप ये बताइए, सिंदूर गर्म चल सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आपने सिंदूर भरा था आपने और दरबार में गए थे, लेकिन आपने एक घमंड और तोड़ा था। महाभारत के भीम का घमंड तोड़ा था। महाभारत के भीम का वो ये तोड़ा था कि हनुमान जी भेष बदलकर वहाँ एक जंगल में बैठ गए। तो भीम बड़ा बलशाली था, बड़ा घमंड था उसको। तो वो रास्ते में आए तो ए बानर, उनको बोला ये हटा इसको यहाँ से। तो इन्होंने ये कहा कि आप अगर इतने बलशाली तो हटाओ आप मेरी पूंछ को। तो भीम लगा रहा, बड़ा जोर लगाया, तो भीम उसको हटा नहीं सका। तो भीम ने फिर हाथ जोड़े, भगवान आप बताइए आप कौन हैं, बताइए। तब ये हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि घमंड मत करो। और ये महापुरुष जो आज के हैं, जो कहते हैं मैं बायोलॉजिकल हूँ, इनकी माता श्री का देहांत हो गया, वो चलेगी माता जी। माँ तो सबकी माँ होती है, बड़ा अच्छा नाम होता है माँ सबके लिए माँ होती है। उनके बाद ये व्यक्ति कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ। अपनी माता श्री के सामने बोलते ना कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, तो नहीं बोल पाते। फिर इन्होंने ये कहा जी मैं 25 साल तपस्या करी। भाई ये तो भगवान ही बता पाएंगे तपस्या कहाँ करी। फिर उन्होंने कहा मैंने 25 साल भीख मांगी। भाई ये भीख कहाँ मांगी, लोगों को बताओ सही। फिर कहा मैंने चाय बेची। फिर इन्होंने कहा कि मैं
जो हूँ मगरमच्छ को पकड़ा बचपन में, मगरमच्छ को पकड़ लिया बचपन में। भाई आपकी उम्र क्या थी जब मगरमच्छ को पकड़ा? तब मगरमच्छ वहाँ कोई तालाब थे, क्या थे वो तो बताओ, कि वो प्लास्टिक के खिलौने वाला कोई पकड़ लिया हो, ये भी तो हो सकता है। फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा कि मैं विष्णु का अवतार हूँ। विष्णु का अवतार तो आप कहाँ से हो गए भाई? आप क्या क्या ये व्यक्ति, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, ये व्यक्ति बार बार लोगों को भ्रम क्यों फैला रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? फिर इन्होंने, आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ और तस्वीर बता रहा हूँ, ये देखिए, ये तस्वीर है। भगवान आप इनके भक्त हैं, राम भगवान के आप भक्त हैं, और आप इनके भक्त हैं। इनको ये व्यक्ति कहते कि मैं लाया हूँ, भगवान राम को मैं लाया हूँ। इनसे पूछो कि भगवान राम को तो आप कहाँ से लाए? भगवान राम तो आपको लाए, प्राण तो भगवान राम ने आपको दिए। आप इतने बड़े भक्त भगवान के, राम के भक्त हैं आप, और ये व्यक्ति कहता है मैं भगवान राम को लाया। आपसे बड़ा भाई भक्त तो मेरा माथा बहुत ठनका, मैं बड़ा विचलित हूँ भगवान। तो आपको आश्चर्य किस बात को लेकर? मुझे आश्चर्य ये है कि ये जो सिंदूर की बात ला रहे हैं, ये कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि सिंदूर घर घर बांटेंगे। अरे घर घर सिंदूर आप क्यों बांटेंगे? सिंदूर पे सवाल लेना चाह रहा हूँ। हनुमान जी का जब पूजा कर रहे थे तो क्या बताना चाह रहे थे? देखिए, मैं भगवान से ये कह रहा था, मुझे ज्ञान दीजिए, हाँ। शक्ति दीजिए, मुझे साहस दीजिए, झूठ का पर्दाफाश कर सकूं, मुझ में किसके झूठ? दीजिए। ये इस व्यक्ति का, अच्छा, इस व्यक्ति का झूठ का पर्दाफाश, मुझे साहस देना, हिम्मत देना। जरूर होगा। अब आते हैं सवाल पे, आइए इधर आ जाइए, क्योंकि वो तो हो गया तमाम चीजें, लेकिन ये तो कहते हैं कि विश्व के अवतार है, जैसा कि अभी ने बताया, विश्व गुरु बना दिया, और अब तो हर घर में सिंदूर बांटने का देखिए, योजना- गलत है ये कौन व्यक्ति होते हैं ये सिंदूर बांटने वाले? अरे जो 26 लोग मर गए पहलगांव में, पुलवामा में मर गए, मणिपुर में चले गए, हाथरस में चले गए, कुंभ में चले गए हैं, उनके सिंदूर की तो लाज रखी नहीं। उपहार के तौर पे दे रहे हैं। शर्म नहीं आती? ये उपहार है? लोगों के सिंदूर मिट गए तो आप सिंदूर उपहार में दे रहे हो? उपहार तो जो पत्नी होती है वो अपने पति से ही लेती है, वो पत्नी ही मांग में सिंदूर भरता है। आपके गुंडे वो सिंदूर लेके जाएंगे, बलात्कारी जो बलात्कारों में लिप्त हैं वो सिंदूर लेके जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती? बीजेपी वाले हम तो देशभक्त हैं, हर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, देशभक्त हैं। निमस्त्र महिलाओं को घुमाया गया मणिपुर में, ये देशभक्ति है। हाथरस में जिंदा औरत को जला दिए, देशभक्ति है। मध्य प्रदेश में जिंदा औरतों को गाड़ दी गई, ये देशभक्ति है। आप ये बलात्कारी IT सेल वाले प्रधान इसका प्रचार करते हैं, ये देशभक्ति है क्या? तो ये आदमी तो ये कह रहा है कि ये रगों में जो है, नसों में तो सिंदूर दौड़ रहा है। देखिए, ऐसा है, इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए कि एक आज के युग में, कल युग है ये, सत्य युग नहीं है, आज के युग में ये व्यक्ति जो कह रहा है, ये जो पुरुष है अपने आप को कहता है कि मैं बायोलॉजिकल हूँ। भाई इनसे ये पूछो, इस नसों में गरम सिंदूर कहाँ डोलेगा? ये गरम सिंदूर इन नसों में दौड़ सकता है? अरे इन नसों में तो खून दौड़ता है, खून। तो मोदी जी गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत, 100% गलत। ज्ञान नहीं है मोदी जी में। सर प्रधानमंत्री है वो गलत ज्ञान नहीं, गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी के, नहीं है। तो आपके नहीं मानने से थोड़ी नहीं होंगे। मैं तो मानता ही नहीं। एक ये दुनिया, एक देश के ये पुरुष जो हैं, ये पुरुष बोलूँगा मैं, ये सिंदूर नसों में जाएगा? हो सकता है। आप तो अच्छे पत्रकार हो सकता है। ना लॉजिकल, ना प्रैक्टिकल, ना वैज्ञानिक तरीके से, ना आपके चमत्कारी तरीके से, क्या कहीं ऐसे संदर्भ ये कहने का मतलब था कि जिसने हमारे देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उसका दरअसल जो है, उसका गुस्सा जो है, भावना बह रहा है। वो जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा वो व्यक्ति कहाँ है? कहाँ है वो? या ना मुंह तोड़ जवाब दिया, बोल तो रहे। अरे वो कहाँ पकड़े गए जो मार के गए? बताइए, हकीकत ये बताइए। संगठन को निस्तो नाबूद कर दिया। अरे संगठन को छोड़िए, जिनको मार के गए वो व्यक्ति कहाँ हैं? जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा वो व्यक्ति गिरफ्तार हुए? तो पुलवामा आप क्या गिरफ्तार हुए नहीं हुए? आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। सियासत राजनीति कर रहे हैं क्या? ये सियासत कर रहे हैं, बहुत तकड़ी सियासत कर रहे हैं। मैंने बोला शुरू में बोला था, ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं देश में। धार्मिक उन्माद मत फैलाओ। देश एकता अखंडता से चलता है, सभी धर्म है यहाँ पे, सभी धर्मों का सम्मान करो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, धर्म हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, ये देश धर्म से ही चलता है। ये धर्म। चले गए बिहार पटना में, अब तो प्रचार कर रहे हैं। सुनिए,
आपने बात अच्छा हुआ मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल जाता। बिहार की सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है, बिहार की सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है, सावधान, होशियार। बिहार की महिलाओं से, बहनों से सावधान, होशियार। इस पुरुष से ये झूठ फैलाने आ रहा है बिहार में। आपकी मांगों का सिंदूर, देश की कई महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वाला ये व्यक्ति है। इसकी बातों पे भरोसा मत करना। सिंदूर देने जा रहे हैं तो आप अरे किस बात उजाड़ दिया तो वो कहाँ है? ये कौन है? अपनी पत्नी को सिंदूर तो दे नहीं पाए, है जवाब? क्यों छोड़ा पत्नी को? मुझे ये चीज़ कहनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इनके पर्सनल बातें होंगी, लेकिन पत्नी को तो रखना चाहिए था ना। ये पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, बिहार को परिवार मानते हैं, तो मिलने जा रहे हैं ना, उपहार में दे रहे हैं। क्या तो दिक्कत? परिवार तो मणिपुर वाले लोग परिवार नहीं थे, निवेस्टर घुमाएगा वो परिवार नहीं था। हाथरस में जिंदा गाड़ दिया, परिवार नहीं था। आप ये कहना 120 लोगों के, दलितों के घर जला दिए, वहां गए हैं, जाएंगे क्या? तो आप ये कहना चाहते हैं बिहार में चुनाव है इसलिए हो रहा है? चुनाव हो रहा है, ये चुनावी हथकंडे हैं, चुनाव का षड्यंत्र, चुनावी रहस्य, चुनावी इनके भाषा होगी, चुनावी इनके भाषण होंगे, बरगलाएंगे, भरम फैलाएंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, कभी सिंदूर को ले आएंगे, कभी सेना को ले आएंगे, कभी कुछ। सेना तो देश के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी के लिए है। क्या इनकी है सेना? सेना है तो देश है, सेना है तो देश है। ये तो आते जाते आज है तो कल पता नहीं चले जाए। ये तो सरकारें आती जाती क्या हैं। कहना चाह रहे हैं जब कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं, ये नफरत फैलाते हैं, तो देश की जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? क्या इत्तला है? क्या देखिए, मैं तो नहीं कह रहा, ये खुद इन्होंने कहा था ना, झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, ऊंचा बोलो। इन्होंने कहा ना, मैं तो नहीं कह रहा ना। इन्हीं की बात मैं दोहरा रहा हूँ, इन्हीं की बात तो दोहरा रहा हूँ कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ताकि लोगों को पता लगे। अब अरुण मलिक जी क्या कह रहे हैं देश के लिए? देखिए, ऐसा है, मैं तो सभी महिलाओं से निवेदन करता हूँ, इनके धार्मिक उन्माद में, इनकी भावनाओं में मत आइए। ये देश में नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हैं। ना ये धर्म की रक्षा कर सकते हैं, ना देश की रक्षा कर सकते हैं,